हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के कुछ फार्मूले के बारे में। ठीक है। और स्पेशली ज्योमेट्री के फार्मूले। मैथ को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्री। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली ज्योमेट्री के कुछ फार्मूले की बात करेंगे। तो पहला फार्मूला है ट्रायंगल का। इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तीनों साइड्स को जो आप सम करेंगे तो उसका पेरीमीटर्स निकलेगा। ठीक है। अगला क्या है कि अगर मान लो कि ट्रायंगल में आपको तीनों साइड डिफरेंट हो या इस तरह का केस हो जिसमें आपको हाइट नहीं दिया हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। अब मान लो राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको हाइट कहते हैं, और ये बेस होता है, और हाइपोटेनियस ये होता है। ठीक है। तो पाइथागोरस ने किसी भी एक साइड निकालने का फॉर्मूला दिया है, थ्योरम दिया है। इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड इक्वल हो। ठीक है। चारों साइड ए हो, मान लो इक्वल है तो ए मान लिए यहाँ पे। ठीक है। तो इसका जो एरिया आता है साइड का स्क्वायर, मतलब किसी भी एक साइड को ले लें और उसका स्क्वायर कर दें तो आपको एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। डायगनल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 इंटू साइड। अब बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो। ठीक है। तो इसका जो एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। जो निकल के आएगा वो आपका एरिया होगा। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम का। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड अनपैरेलल होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है। तो इसका जो एरिया निकलता है वो 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। जो दो पैरेलल साइड जो गिवन होगा उसका सम इनटू हाइट। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको एरिया निकल के आएगा ट्रेपीजियम का, और ये परपेंडिकुलर हाइट है। अब बात करूं सर्कल का। ठीक है। तो सर्कल जो है सर्कुलर होता है, और इसमें जो बीच में ये लाइनिंग दिया है मैंने, ये रेडियस है। ठीक है। डायमीटर का हाफ होता है, और इसका जो एरिया निकल के आता है इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई और रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। ये रेडियस है। और पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब बात करते हैं क्यूब का। क्यूब, ठीक है। तो क्यूब जो है बेसिकली 3D शेप में होते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का जो है सारे साइड जो है इक्वल होते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। किसी भी एक साइड का क्यूब कर दें वो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। अब मैं बात करूं क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि सारे साइड इक्वल नहीं होते हैं, जैसे कि क्यूब में हो रहा था। तो यहाँ पे लेंथ हो गया अलग, ब्रेथ और हाइट। ठीक है। तो इसमें जो आपको फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम का वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया का देखूं तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस फॉर्मूले से आपको आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब बात करते हैं कोन की। तो कोन जो है बेसिकली इस टाइप का शेप होता है उसका, और ये जो यहाँ पे है ये हाइट है परपेंडिकुलर। इसको हम लोग एच से भी डिनोट करते हैं और एल से भी कर लेते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पे जो है ये रेडियस है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको वॉल्यूम निकल के आएगा। अब मैं बात करूं लेटरल सॉरी H/3 होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मैं बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल यहाँ पे हाइट है। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब सिलेंडर का
देखूं तो सिलेंडर में ये इस टाइप का शेप होता है, और ये जो ऊपर में सर्कुलर शेप है इसमें रेडियस होता है, ठीक है। तो और ये हाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला देखूं अगर सिलेंडर के, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया अगर पूछे तो उसमें जो है हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब जो है लास्ट शेप की बात करूं एस्फीयर का, v इक्वल टू वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया देखूं तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखूं तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बेसिकली ज्योमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड शेप के बारे में थी, जिसका मैंने हर चीज़ फार्मूला देख लिया, ठीक है। अब दूसरा वीडियो हम लोग लाएंगे अर्थमेटिक से कुछ बेसिक बात बताएंगे जो बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, जिसे मैथ्स भारी लगते हैं, टफ लगते हैं।